नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी जब सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए। और जो भी कंटेंट लेकर आया जाता है, कोशिश यही रहती है कि सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और एस्ट्रोलॉजी को बारीकी से समझने में सभी के लिए आसान हो। इसीलिए ये इस तरह के कंटेंट को लेकर के आया जा रहा है। एक एक करके अगर कोई भी दर्शक बारीकी से हर सीरीज़ को, हर एपिसोड को, हर वीडियो को अगर देखता जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी मिलता चला जाएगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न एवं मीन राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। पहला भाव यानी लग्न भाव। इसके साथ ही इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा 12 नंबर राशि, जहां पर लिखा हुआ 12 नंबर, यहां पर चंद्रमा विराजमान है द्वादश भाव में। और 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, इसलिए जातक की राशि मीन मानी जाएगी। चंद्रमा मीन राशि में जाकर प्लेस्ड है, इसलिए जातक की राशि मीन हो गई। इसके क्या प्रभाव होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा। जातक का लग्नेश मंगल होंगे। मेष लग्न के जो लग्नेश होते हैं वो मंगल हो गए और जातक के राशि के स्वामी ग्रह गुरु हो गए। जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा। इसके अनुसार जातक एनर्जेटिक होगा, जुझारू होगा, जिद्दी होगा, ऊर्जावान होगा, उत्साह से भरा हुआ इंसान होगा और उसके अंदर एक विशेष लेवल का संघर्ष करने की क्षमता होगी। वो जल्दी से जिस काम को ठानेगा, उसको जब तक उसमें सफलता नहीं हासिल करेगा, उसको छोड़ने वाला नहीं होगा। ये सारे गुण मेष लग्न वालों के व्यक्तित्व में पाया जाता है। आमतौर पर बाकी सारे लग्नों के अपेक्षा इस लग्न चार्ट वाले लग्न वाले जातकों के अंदर एक जो स्ट्रेंथ है, वो भी जो है स्टेमिना है, बाकी सारे लग्नों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इस जातक के लग्न चार्ट के अंदर जातक के मन के ऊपर जो प्रभाव है, नियंत्रण है, प्रभाव का मतलब नियंत्रण, जिसको मैनेज करने वाले जो ग्रह हैं वो है गुरु। गुरु के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। गुरु के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है, इसका मतलब यह होगा कि जातक के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा, गुरु के क्षेत्र का प्रभाव होगा। गुरु किस चीज़ के कारक ग्रह है? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु अध्यात्म के कारक है, गुरु ऑनेस्टी के भी कारक है। आप ये भी मान सकते हैं, अगर कोई जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो जल्दी से वो अनैतिक रास्ते को नहीं अपनाता है। साथ में इस तरह के जातक का जो मन है अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाला होता है। और यहाँ पर जातक की जो राशि भी बन रही है वो द्वादश भाव में बन रही है। द्वादश भाव में जातक की राशि बन रही है मीन राशि। इसके अकॉर्डिंग हम यह भी देखेंगे कि जातक को अध्यात्म में रुचि रहने वाली है। जातक के अंदर जो है ना कि अध्यात्म में रुचि रहने के साथ साथ यहाँ पर जातक का जो मन है वो विदेश के प्रति आकर्षण रखने वाला जातक होगा, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भी भाव है। और इस लग्न चार्ट के अंदर यहाँ पर नौमेश 9 नंबर राशि के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, भाग्य भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हो गए। तो गुरु का प्रभाव जातक के मन पर होगा। इसके अकॉर्डिंग हम यह भी देख रहे हैं कि भाग्य का संबंध द्वादश भाव से जुड़ रहा है। इसका मतलब जातक का जो भाग्य है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसे कंडीशन में यह भी हो सकता है कि जातक की जो माता है वो भी कोई विदेशी मूल की नागरिक हो सकती है, या फिर जातक खुद विदेश में जाकर के अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। ऐसी कंडीशन में ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर बताया जा रहा है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात आज आप लोग सभी को बताना ज़रूरी है कि चंद्रमा जब भी जो है कि अकेले बैठते हैं और उसके आगे या फिर पीछे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, राहु केतु को छोड़कर, सूर्य को भी छोड़कर, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये सिर्फ राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर एक प्रभाव बताया जा रहा है और वो अपने आप में जब अकेला होता है चंद्रमा, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होते, तो एक बुरे योग का निर्माण होता है, जिस कारण से जातक को तमाम अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मीन राशि होने के प्रभाव को बताया जा रहा है, साथ में अगर मेष लग्न हो उसके प्रभाव को बताया जा रहा है। तो इसके प्रभाव को बताया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में कहाँ पर किस तरह की जातक का व्यक्तित्व और मन के बीच में एक समानता देखने को मिल सकता है या असमानता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल है और जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव है। तो गुरु और मंगल के बीच जो संबंध है वो मित्रवत संबंध है। इस कारण से मन जो चाहेगा उसको व्यक्तित्व पूरा करने के लिए अपना एनर्जी को के द्वारा सपोर्ट करेगा। जातक का जो व्यक्तित्व है उस एनर्जी के द्वारा मन के चाहत को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाला है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस तरह का जो जातक होगा वो एनर्जेटिक होगा और जुझारू होगा, जिद्दी होगा। उसका जो जीवन होगा हो सकता है विदेश से जुड़ा हुआ हो। और इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा का सीधा संबंध 4th हाउस से है। ऐसे भी 4th हाउस मूल रूप से माता का घर होता है और जनता का घर होता है। माता का घर होता है, जनता का घर होता है। जितने भी जीवन में लग्जरी चीज़ें होती है उसको देखने के लिए 4th हाउस को देखना होता है। तो इस लग्न चार्ट के अंदर चतुर्थेश चंद्रमा है जो सीधा जा करके प्लेस्ड है द्वादश भाव में। चतुर्थ भाव का संबंध सीधा द्वादश भाव से हो रहा है। इसका मतलब जातक का मन विदेश में लगने वाला है और वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जातक विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाए। जातक की माता विदेशी मूल की नागरिक हो और उस माता के साथ में जातक को भी हो सकता है कि अपनी माता के साथ वहाँ जाकर के सेटल होना पड़े, या फिर कोई भी ऐसे कारण, मतलब जातक आप ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पर जाकर के वो रहेगा वहीं पर जातक अपनी माता को भी अपने साथ रख सकता है। ऐसी संभावना बन सकती है। इस लग्न चार्ट के अंदर आप ये भी मान लीजिए कि जातक का जो नेटिव प्लेस होगा वहाँ की जनता का प्रभाव जातक के ऊपर कम होगा। वो घर को छोड़ करके जहाँ भी जाएगा वहाँ की जनता का प्रभाव इस जातक के ऊपर ज़्यादा सकारात्मक होगा। जनता का जो सपोर्ट होगा, पब्लिक का सपोर्ट जिसको आप बोल सकते हैं, उनका सपोर्ट ज़्यादा मिलने वाला है इस तरह की परिस्थितियों में। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर मेष लग्न एवं मीन राशि होने के प्रभाव को बताया गया है। अब एग्जैक्ट इसका प्रभाव क्या होगा ये डिपेंड करता है मंगल का प्लेसमेंट क्या है, गुरु कहाँ पर जाकर प्लेस्ड है, और बाकी सारे जो ग्रह हैं ओवरऑल कंप्लीट 9 ग्रह के प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाता है कि कितना प्रभावशाली ये कॉम्बिनेशन होगा, इसमें कितनी नकारात्मकता आएंगी या फिर कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।